अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा खालिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ इस अहम खबर के साथ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर तबादला ख़याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था, बलूचिस्तान में रहने वाले भाइयों की मानद हैं। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दहशत गर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। अहम मुलाकात हुई है, आपको अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबसरा भी किया गया। पाकिस्तान में खलाई टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए यूईटी स्पार्को के माबैन इश्तराक। स्पार्को के इश्तराक से यूईटी लाहौर में लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। जदीद तरीन तहकीकी लैब का इफ्तिताह वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने किया। इस हवाले से उनका कहना था, ये संग मील पाकिस्तान की खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की जानिब अहम कदम है। इस निज़ाम का मकसद पाकिस्तान के शुमाल, मरकज़ और जनूब में तकनीकी तहकीकी लेबॉर्ट्रीज़ का फ़रोग़ है। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिए इस बारे। आज पाकिस्तान में खलाई टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए यूईटी और स्पार्को के माबैन इश्तराक हुआ है। स्पार्को का यूईटी में तहकीकी मरकज कायम कर दिया गया है। स्पार्को के इश्तराक से यूईटी लाहौर में विजुअल R&D लैब का इफ्तिताह किया गया है। जदीद तरीन तहकीकी लैब का इफ्तिताह वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने किया और इस मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि ये संग मील पाकिस्तान की खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की जानिब अहम कदम है। इस निज़ाम का मकसद पाकिस्तान के शुमाल, मरकज और जनूब में तकनीकी तहकीकी लेबॉर्ट्रियों का फरोग है। पर मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि ये प्रोजेक्ट तालीमी इदारों और सनत को जदीद टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। जदीद कंप्यूटिंग वसाइल से लैस ये लेबॉर्ट्रियाँ महसूकीन को पेचीदा और हकीकी दुनिया के चैलेंजेस का हल तलाश करेंगी। ये कहना था वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर का। इस इकदाम से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तालीमी इदारों में भी तहकीक तरक्की की सकाफत को फरोग दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। MNE स्पेशलिस्ट पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी मोहम्मद तनवीर का वफ्द के हमरा वैसा हेड ऑफिस का दौरा। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MNE स्पेशलिस्ट मोहम्मद तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी की IT इस्लाहात के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि वासा लाहौर के IT माहिरीन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम की तैयारी में इमदाद फराहम करेंगे। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़हन से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि MNE स्पेशलिस्ट पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी मोहम्मद तनवीर का वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस का ये दौरा किया गया है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MNE स्पेशलिस्ट मोहम्मद तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद भी हुआ। पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी की IT इस्लाहात के मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का स्मोक में कमी पर तमाम इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मार्केट्स को मुस्तकिल बुनियादों पर रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने बढ़ाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक अदालत में पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि स्मोक कम होने का सारा क्रेडिट मौसम की तब्दीली को दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत और तमाम वो इदारे जो स्मोक कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं उन्हें भी क्रेडिट जाता है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसाक ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादा धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी दूसरी बार सेफ सिटीज में पकड़ी जाए तो जुर्माना डबल कर दिया गया है। अदालत ने केस की मजीद कार्रवाई जुमा तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। स्मोक का मिलकर मुकाबला करना होगा। सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद इंसदादे स्मोक मुहिम जारी रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। लाहौर का AQI इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो गालिबन 236 के ऊपर है, और ये साथ साथ जो शहरी हैं लाहौर के, जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी है, जो डिफरेंट सेक्टर्स के स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन सब ने अपना किरदार अदा किया। आपने ज़मान पाक का भी ऑपरेशन देखा, आपने इस्लामाबाद को जलते देखा,
किस तरह जब प्रोटेस्ट हुए, और दूसरी जमातें भी प्रोटेस्ट करती हैं, हमने भी प्रोटेस्ट किए, पीडीएम ने भी प्रोटेस्ट किए, मुस्लिम लीग नून ने प्रोटेस्ट किए, पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन अपने प्रोटेस्ट का एक सर्टन एसओपी के साथ हमने वो प्रोटेस्ट किए। मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, जिस दिवालिये का बंदोबस्त ये लोग करके गए थे। धरना, प्रोटेस्ट आपका सियासी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन धरना देना है तो आप धरना अपने सूबे में दें। किस बात का एहतजाज? इस तरक्की के ख़िलाफ़ एहतजाज, कम होती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज, कम होते हुए इंटरेस्ट रेट के ऊपर एहतजाज। 24 का एहतजाज ज़मान पाक और बनी गाला की लड़ाई है। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने पीटीआई के एहतजाज के कॉल को मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहते हैं जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो एक जमात एहतजाज शुरू कर देती है। अगर नन भावच का कोई झगड़ा है तो घर बैठकर सुलझा ले, ना कि पूरे मुल्क को मुसीबत में डालें। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी आते ही ग्रीन लॉकडाउन में नरमी। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे खोल दिए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से SOPs भी जारी। तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स को मास्क पहनने के अहकामात मिल गए। गवर्नमेंट कम्युनिटी हाई स्कूल के प्रिंसिपल नसीर अहमद का कहना है स्टूडेंट्स और बच्चे मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताहम ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुकर्रर किया गया। बैरूनी खेलों और हम नसाबी सरगर्मियों पर भी पाबंदी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो नई SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। असातिज़ा इकराम से भी कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल करें, तलबा से भी कहा गया है, और कोशिश ये होगी कि छुट्टी के वक्त ख़ास तौर पर इनको तरतीबवार क्लास वाइज जो है वो स्कूल की हद से बाहर भेजा जाए। तलबा का कहना है कि स्कूल आकर और अपने दोस्तों से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। खित्ते के रवायती दरख्तों से महरूमी अजाब बन गई। शहर में तामीरात और हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम के लिए वसी पैमाने पर दरख्त कटे तो माहौलियात का पूरा निज़ाम ही तलपट होकर रह गया। साफ फ़ज़ा में सांस लेना चाहते हैं तो बरगद और जामुन के दरख्त लगाना होंगे। शहर लाहौर में हर तरफ उड़ती हुई धूल, मट्टी और फिर स्मोक के अजाब ने तो जैसे शहर के बासियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। ज्यादा गौर ना भी किया जाए तो ये बात आसानी से समझ में आ जाती है कि ये सब कुछ हमारा अपना ही किया धरा है। गुज़श्ता चंद दिहाइयों में शहर के बेहंगम फैलाव के दौरान इतनी बड़ी तादाद में दरख्त काटे गए कि शहर में सब्जा नापैद होकर रह गया है। इस सूरत हाल का वही नतीजा निकलना था जो निकल रहा है। जहाँ से पोल्यूशन होती है या तो हम उनको कंट्रोल करें, और अगर जैसे कि हमारी इंडस्ट्री है, हमारी व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, तो इनको चलने से रोकना ये तो मुमकिन नहीं है। तो फिर हम ऐसे मेजर्स लें कि कम से कम ये जो स्मोक है और इन चीज़ों को कम्बैट किया जाए। तो उसके लिए मेरे नज़दीक प्लांटेशन और पौधों से बेहतर इसका और कोई हल नहीं है। 2015 में चिमटने वाले स्मोक कैफियत ने तो अब हमें जैसे गर्दन से ही दबोच लिया है। करार दिया जाता है कि दुनिया के कई ममालिक में इस मसले से निमटने के लिए शजरकारी को तरजीह दी जाती है, क्योंकि ये माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने का एक बायोलॉजिकल तरीका है। हमारे मुकामी माहिरीन के मुताबिक अगर हम इस सूरत हाल से निजात चाहते हैं तो हमें खित्ते के रवायती दरख्तों जैसे बरगद, अर्जुन और जामन वगैरह के दरख्त बड़ी तादाद में लगाना होंगे। अगर हम अपने यहाँ के रहने वाले दरख्त जिनको हम इंडिजिनस प्लांट्स जो है वो कहते हैं उनको प्रमोट करें तो उनकी प्रमोशन से हम एयर पोल्यूशन को जो है वो स्पेशली गैसियस पोल्यूशन और पार्टिकुलेट पोल्यूशन जो है वो उसको हम जो है वो कम कर सकते हैं, जिसमें शीशम है, नीम है, हम लसूड़े को लगा सकते हैं। वैसे तो पानी सर से गुजर ही चुका है, लेकिन फिर भी बेहतरी के लिए अपनी सी कोशिश तो जरूर करते रहना चाहिए। इस सूरत हाल पर किसी दिल जले ने क्या खूब अपने जज्बात का इजहार किया है कि धुएं की धुंध में धुंधलाए शहर के लोगों, तुम्हें शजर की कोई बद्दुआ लगी होगी। और देखा जाए तो इस बात में बहुत वजन भी है। अलबत्ता हकीकत हाल ये भी है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी हम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारने का रवैया तर्क करने पर तैयार नहीं हैं, और फिर खमियाजा तो भुगतना ही होगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। चीफ एग्जीक्यूटिव लस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, तमाम अफसरान और मुलाजमीन को बायोमेट्रिक हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चीफ एग्जीक्यूटिव लस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का इस हवाले से कहना है कि तमाम अफसरान और मुलाजमीन सुबह 8:30 बजे दफ्तर पहुंचकर बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएं और ड्रेस कोड का भी ख़ास ख्याल रखें। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई होगी। और इसी पर बात कर लेते हैं फ़ाहद अमीन से।
फाहद, बताइए। जी बिल्कुल, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर सदारत लेस्को हेडक्वार्टर में आला सतही इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें लेस्को के तमाम शोबाजात के सरबराहान ने जो है शिरकत की। लेस्को की जानिब से जो है तमाम मुलाजिमीन और अफसरान को ये हिदायत दी कि बायोमेट्रिक हाजिरी को जो है वो यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि तमाम अफसरान और मुलाजमीन जो है बायोमेट्रिक हाजिरी को हर सूरत जो है वो यकीनी बनाएं। तमाम अफसरान और मुलाजमीन सुबह 8:30 बजे दफ्तर पहुंचकर जो है वो बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएं। इसी तरह तमाम अफसरान मुलाजमीन शाम को 4:30 बजे जो है वो दफ्तर से रवानगी के वक्त भी हाजिरी जो है वो लगा कर जाएं। जबकि ड्रेस कोड का भी जो है वो खास ख्याल रखा जाए। हिदायत की खिलाफवर्जी करने वाले जो अफसरान हैं और मुलाजमीन हैं, इनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। जी, सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया फाहद। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर कजाफी स्टेडियम में 2nd इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस जारी है और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान खिताब कर रहे हैं। और उस गलबात तो बहुत सारिया चीज़ां निकल के अगे आईयां। मैं समझना कि पंजाबी जेड़ी अगर पंजाब ने हवाले ना तुसी तको तो मेरी ज़ाती राय कि ये पंजाबी मालिक नहीं ज़बान है, क्योंकि इस पंजाब बल्कि पूरे सब कॉन्टीनेंट च अगर अल्लाह ना पैगाम पहुंचा तो उन्होंने सूफियाए कराम उन्होंने औलियाए कराम ने थ्रू पहुंचा कि जिन्हें आके इतने अपनी अल्लाह की तबलीग की। और वो सारे बड़े अजीम नाम हैं, बाबा फरीद, बाबा गुरु नानक, साढ़े शाह हुसैन, बुल्ले शाह, वारिस शाह, ख्वाजा गुलाम फरीद और साढ़े पिंडी विच मियाँ मोहम्मद बख्श, बोड़ले शरीफ के साढ़े पीर मेहर अली शाह। इन्हें सारा अल्लाह ने पैगाम पंजाबी विच लोगों तक फैलाया और लोगों को तबलीग दी ने। तो इस हिसाब का मेरे ख्याल के मुताबिक पंजाबी जी बड़ी ही काबिल एहतराम और बड़ी ही उच्चे लैवल पर रहने वाली जबान है। और ये बहुत खुशी हुई मैनू कि पंजाबियां काफ़ी टाइम तो इग्नोर किया गया। और ये लोग जेडे अज तुसी इकट्ठे हुए हो, जेडे पार्टिसिपेंट हैं, जिन्हें ये इनकाद किया, इन्हें जितना भी अप्रीशिएट किया जाए वो काम कि तुसा पंजाबियां उजागर किया। साढ़े को साढ़े भाई चौधरी मंजूर साहब साढ़े भाई हैं पंजाबी, तो इन्हों का बड़ा नॉलेज है। सूफियाए कराम तो इन्होंने बड़ा नॉलेज है। अगर किसी एक सूफी का तुसी कोई ना दे दो तो चौधरी साहब को कहो कि बगैर तैयारी तो तुसी बोलो, तो मैनू पूरा यकीन है कि 2-4 घंटे आराम ना बोल सकते। इन्हों का इतना नॉलेज है और है भी कसूर नहीं धरती ते इन्हों भी मैं बहुत खराजे तहसीन पेश करना। बाबे बुल्ले शाह की धरती ने सपूत हैं, साढ़े भाई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। तो मैं आए हुए मेहमानों यकीन दिवाना कि गवर्नर हाउस इंशाअल्लाह जेड़े साढ़े मेहमान हैं उन्होंने बारे भी हर टाइम हाजिर है। और पंजाबी ने तबलीग आस्ते, पंजाबियां प्रमोट करने आस्ते जिथे भी गवर्नर ऑफिस, गवर्नर हाउस की जरूरत पई असी इंशाअल्लाह तुहाडे नाल हाँ। और अगली बारी जो तुसी आओगे तो असी इंशाअल्लाह पहले भी हुण मैं 2 प्रोग्राम पंजाबी ने साढ़े सिख बरादरी ने लोग जेडे आए हुए सन उन्होंने उत्थे पंजाब हाउस च असी गवर्नर हाउस च असी कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा असी कोशिश करसा तुहाडी पंजाबी कॉन्फ्रेंस भी उत्थे इनकाद कराइए, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत है कि पंजाबी साड़ी पहचान है। पंजाब है तो पंजाबी है, तो फिर पंजाबियां प्रमोट करना साढ़े ते फर्ज है ताकि साढ़े बच्चे इस पंजाबियां भूल ना जाए। आखिर से बहुत तुहाडा और दूसरा जेडे साढ़े मेहमान इतने आए हुए हैं, तुहानू शायद पता नहीं कि हसन अब्दाल पंजा साहब, मेरा तलक भी हसन अब्दाल ते अटक नाल है। और इन जो भी तुसी पंजा साहब आओगे असी इंशाअल्लाह तुहानू होस्ट भी करांगे, उत्ते वेलकम भी करांगे, तुहाडी खिदमत भी करांगे। और साढ़े ज़िले सदर साहब है सरदार अशर आज़ाद साहब खड़े, हसन अब्दाल शहर ना इन्होंने तलक है। और एबटाबाद रोड जिस तो तुसी गुजर के जाने हो दरबार पंजा साहब से
उस रस्ते उत्ते बहुत वड्डा डेरा बहुत वड्डा घर हर टाइम हाजिर है। इंशाअल्लाह अगली बार असी उत्ते रस्ते ते तुहाडा इन्हां ढोल ते लुडियां नाल इस्तकबाल करसां ते भंगड़ा पासां तुहाडे आने ते। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का बड़ा फैसला, अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अदालती फैसले को खुश आइंद करार दिया है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फेक वीडियो शेयर करने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने मुकदमे के मुल्जिम मोहम्मद शफीक की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुल्जिम के वकील ने बताया कि मुल्जिम मोहम्मद शफीक का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। FIR के अंदराज के बाद मुल्जिम को मुकदमे में नामजद किया गया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। अदालत जमानत मंजूर करने का हुक्म जारी। अज़मा बुखारी के वकील ने दरख्वास्त जमानत की मुखालफत की और कहा मुल्जिम मुकदमे में बराह रास्त मुलव्वस है। इसके 3 अकाउंट्स से फेक वीडियो शेयर हुई। कानून के तहत मुल्जिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं, लिहाजा दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। चीफ जस्टिस के इस्तिफसार पर सरकारी वकील ने बताया कि मुल्जिम को शामिल तफ्तीश करके मोबाइल का फॉरेंसिक कराया गया तो फेक वीडियो वायरल होना साबित हो गया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने करार दिया कि किसी खातून की जिंदगी दाव पर लगाने वाला मुल्जिम कैसे रियायत का मुस्तहिक हो सकता है। फेक वीडियो वायरल करके खातून की शोहरत को नुकसान पहुंचाया गया। अदालत ने मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मुकदमे की समाअत के बाद अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में अदालती फैसले को खुशाइंद करार दिया। अज़मा बुखारी ने कहा 24 नवंबर को किसी को दारुल हुकूमत यारगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बेल पिटिशन जो है वो लगी हुई थी CJ साहिबा की कोर्ट के अंदर और उस बेल पिटिशन को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है CJ साहिबा की तरफ से। ये जरूर मेरे लिए आज एक खुशी और तमानियत का बायस है। 81 करोड़ रुपया लगा है पिछले लॉन्ग मार्च के अंदर जो अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लेके गया था। कोई बंदा देखने के लिए तैयार है कि ये 81 करोड़ से कितने सारे स्कूल बच्चों के बेहतर हो सकते थे, कोई सड़क बन सकती थी, कोई अवामी फलाह का काम हो सकता। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था पिछले लॉन्ग मार्च में 81 करोड़ रुपया लगाया गया। कोई पूछे कि इन पैसों से कितने ही फलाही काम हो सकते थे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने अबूरी जमानत की इस्तदा खारिज करके तफसीलात जमा होने पर दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस फारूक हैदर ने नौरीन न्याजी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी PTI को तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत फराहम की जाए क्योंकि मुकदमात सियासी नौइयत के हैं। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि मेरा नुक्ता नज़र ये नहीं, मैं जमानत नहीं दे सकता। मेरे नज़दीक मुल्ज़िम का जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में अदालत के रूबरू पेश होना ज़रूरी है। महकमे दाखिला पंजाब और वफाक की जानिब से बानी PTI पर दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गईं। अदालत ने अबूरी जमानत देने की इस्तदा खारिज करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। एहतसाब अदालत में परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत हुई। चौधरी परवेज़ इलाही आज भी एहतसाब अदालत में पेश न हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर परवेज़ इलाही समेत तमाम मुल्ज़िमान को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत में परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर परवेज़ इलाही समेत तमाम मुल्ज़िमान को फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। नायब प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजुआ ने परवेज़ इलाही और दीगर मुल्ज़िमों पर फ़र्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की। चौधरी परवेज़ इलाही आज भी एहतसाब अदालत पेश न हुए। परवेज़ इलाही की जानिब से अदालत में हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि परवेज़ इलाही बीमार हैं, डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते के आराम का मशवरा दे रखा है। बुकला की जानिब से परवेज़ इलाही का मेडिकल सर्टिफिकेट भी अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत ने परवेज़ इलाही के शरीक मुल्ज़िम मोहम्मद खान भट्टी की रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी। PTI MNA सनाउल्लाह मस्ती-खेल की हिरासगी और केसेस की तफसीलात के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA से रिपोर्ट तलब करके समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में PTI MNA सनाउल्लाह मस्ती खेल की हरासगी और केसेस की तफसीलात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने सनाउल्लाह मस्ती खेल की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने बताया सियासी बुनियादों पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ केसेस बनाए गए। अदालत दरख्वास्त गुजार को हरासा करने से रोकने का हुक्म दे। सरकारी वकील की जानब से पुलिस रिपोर्ट जमा कराई गई। अदालत ने FIA से रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़।
کیبل چلانے کے معاملے پر 3 افراد کے قتل اور 4 کے زخمی ہونے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ نے 8 سال بعد سزائے موت کے 2 قیدیوں کو عدم ثبوت پر بری کر دیا۔ کیبل چلانے کے معاملے پر 3 افراد کے قتل اور 4 کے زخمی ہونے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری اور جسٹس طارق سلیم شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے بریت کی اپیلیں منظور کر لیں۔ ڈچ کورٹ فیصل آباد پولیس نے 4 فروری 2016 میں محمد امجد، زاہدہ نذیر اور جماعت علی کے قتل کا مقدمہ درج کیا۔ وکیل نے بتایا کہ سیشن کورٹ نے کئی ملزموں کو بری جبکہ کئی ملزموں کو سزائیں سنائیں۔ گواہوں کے عدالتوں میں دیے گئے بیان میں تضاد ہے۔ عدالت ٹرائل کورٹ کے ملزموں محمد عثمان اور مؤثر علی کو سزائے موت دینے کا فیصلہ کل عدم قرار دے۔ اس کیس میں 10 سال قید پانے والے مجرموں کو بھی بری کیا جائے۔ سرکاری وکیل کی جانب سے مجرموں کی سزائے موت اور عمر قید کے خلاف بریت اپیلوں کی مخالفت سرکاری وکیل عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ 2 رکنی بینچ نے مجرموں کی بریت کی اپیل منظور کر لی۔ عدالت نے مقدمے کے 8 سال بعد سزائے موت کے قیدیوں محمد عثمان اور مؤثر علی کو بری کر دیا، جبکہ اقدام قتل میں 10 سال قید کی سزا پانے والے قمر شہزاد اور فائز کو بھی بری کر دیا گیا۔